हेलो, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ गौ माता की कृपा से आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 5 तारीख को आप लोगों ने घी के दिए जलाए, बहुत अच्छा दिन है। और अभी जब तक हमारा ये राजा रामचंद्र भगवान का मंदिर बनता रहेगा तब तक बहुत अच्छा ही समय चलता रहेगा। फिर आगे दिवाली भी आएगी। हम लोग 5 तारीख को हर्षोल्लास से सबने दिए जलाए। अब सबके घरों में खुशियाँ थी। ऐसा लगता था जैसे दिवाली का दिन है। इसी के साथ हम अपनी गौ माता का भी हमने पूजन किया। हम जब गौ माता का पूजन करते हैं, जब भी हम अपने घर में कोई भी शुभ कार्य करें तो गौ माता का पूजन जरूर करें। गौ माता के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ निकालें खाने के लिए। गौ माता को हरा चारा खिलाएं, रोटी खिलाएं, गुड़ खिलाएं, दलिया खिलाएं, कुछ भी खिलाएं। उसमें गौ माता के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ निकालें। या तो आप घर में अगर आपके पास गौ माता है तो उसके लिए निकालिए, नहीं तो आप गौशाला में जा कर के गौ माता को कुछ ना कुछ खिला के आइए। आप जो भी आपका शुभ कार्य हो रहा है उस पे अगर आप गौ माता के को आपने कुछ खिलाया है तो आप ये देखिए, जो आपका शुभ कार्य है और जो आपने गौ उस शुभ कार्य में से निकाल के जो आपने गौ माता को खिलाया कुछ ना कुछ, वो आपका 33 करोड़ देवताओं के पास पहुँचेगा। आपका आप 33 करोड़ देवता आपको आशीर्वाद देंगे। जब 33 करोड़ देवता आपको आशीर्वाद देंगे तो आपका जो भी आप शुभ कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। जब भी घर में कोई भी रुकावटें होती हैं, कोई भी दिक्कत आती है तो आप ज़रूर गौ माता को कुछ ना कुछ खिलाइए। गौ माता के साथ जुड़िए, गौ माता को अपने घर में रखिए। गौ माता को अपना डेली रोटी निकाल के खिलाइए। गौ माता के नाम का डेली आप 1-1 रुपया निकालिए। जो आप 30 दिन तक जो रुपया निकालेंगे उसमें 30 दिन जब हो जाएंगे तो आप उन 30 रुपये से कुछ ना कुछ गौ माता को खिलाइए। जब आप गौ माता को खिलाएंगे कुछ ना कुछ तो जब आप इस बहाने जब आप अपना गौशाला में भी जाएंगे तो गौ माता की सेवा हो जाएगी। अभी हमने अपना भगवान राम का मंदिर, उसके लिए इतनी खुशियाँ मनाई। अगर हमारी गौ माता का मंदिर बने, हमारी गौ माता के रहने के लिए जगह बने तो हम गौ माता के लिए भी इतनी खुशी मनाएंगे। हमने सबके लिए मंदिर बनवाया, हम सबके लिए सोचते हैं भगवान राम का मंदिर भी बने, भगवान कृष्ण का भी मंदिर, सारे देवी देवताओं का मंदिर बने। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि गौ माता को रखने के लिए भी कोई जगह बने सुरक्षित, जहाँ पे गौ माता आराम से रह सके, सुख की सांस ले सके, धूप छाँव से बची रहे और वो आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सके। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारी गौ माता जो रोड पे भटक रही है, गर्मी में जो भूखी प्यासी घूम रही है, कभी हमने उसके लिए नहीं सोचा कि माँ हमारी माँ है, हमें अपनी माँ के लिए भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्थान सुरक्षित रखना चाहिए जहाँ हमारी माँ आराम से रह सके। हम हर बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो हमें सोचना चाहिए हम वो नहीं सोच रहे हैं। हमारी गौ माता के अंदर सारे देवी देवता, सारे शास्त्र विराजमान है, धर्म शास्त्र सब कुछ हमारी गौ माता के अंदर है। जिसके अंदर सारी चीज़ है उसको तो हमने रोड पे छोड़ दिया और हम अपनी पूजा पाठ धर्म शास्त्र को मान रहे हैं। फिर हम कैसे मान रहे हैं जब जिसमें जो चीज़ है वो तो रोड पे घूम रही है लावारिस, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, मुँह कूड़ों में कचरे में मुँह मार रही है, भूखी प्यासी रोड पे घूम रही है। फिर हम किस धर्म की पूजा कर रहे हैं, हम किस शास्त्र की पूजा कर रहे हैं, किस मंदिर में बैठे भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान राम भी खुद गौ माता की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण भी खुद गौ माता की पूजा करते हैं, और हम इंसान धरती पर रहकर भी गौ माता की पूजा नहीं कर रहे हैं। लोग गौ माता को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। कितनी गौ माता की रोज़ हत्याएं होती हैं, ट्रक में भर भर के गौ माता को लेके जाते हैं, लेकिन कोई भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अगर हमारी गौ माता बचेगी तभी हमारा ये संसार बचेगा, ये राष्ट्र बचेगा। ये सारे राष्ट्र की माँ है। हम कैसे इस गौ माता को पशु बोल सकते हैं? पशु तो वो होता है जिसके अंदर कुछ नहीं होता। हमारी गौ माता के अंदर तो 33 करोड़ देवता विराजमान है। उसका माता का दूध अमृत है, उसमें सारी औषधियाँ हैं, उसमें सारे धर्म हैं। फिर हम उसको पशु कैसे बोल सकते हैं? वो हमारी माँ है, वो राष्ट्र माँ है, हमारी माँ है, राष्ट्र माँ है। हमें ये समझना होगा, वो पशु नहीं है। जिस दिन हम अपनी माँ को माँ कहना शुरू कर देंगे, पशु नहीं बोलेंगे, उस दिन हमारे देश में सुधार हो जाएगा। और हमें बहुत ही जल्दी
ये सोचना होगा कि हम अपनी माँ को कैसे बचाएं। अगर ऐसे कत्ल खानों में गौ माताएँ कटती रही, अत्याचार होता रहा उनके ऊपर, माँ का खून धरती पे गिरता रहा, तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। कितने ही भव्य आलीशान मंदिर बन जाए भगवान के, लेकिन जब जिस चीज़ को हमें बचाना है वो तो हम बचा नहीं रहे हैं, फिर कैसे हमारे धर्मशास्त्र बचेंगे, कैसे मंदिर में भगवान बैठेंगे। जिस ज़मीन पे माँ का रक्त बहा हो उस ज़मीन पर कैसे भगवान बैठेंगे मंदिर में। हमें अपनी माँ को बचाना है, जैसे भी हो, कैसे भी करना है, क्या करना है। हमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, हाथ जोड़ के नहीं बैठना है, सोचना है कैसे माँ को बचाना है। जो माँ के पीछे कातिल घूम रहे माँ को मारने के लिए, उस कातिलों से अपनी माँ को कैसे बचाना है, कहाँ माँ का स्थान बनाना है, कैसे माँ को सुरक्षित रखना है। तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे, अपने देश को बचा पाएंगे। हम अपनी गौ माता के बारे में सोचें, समझें, विचार करें, तभी हम अपनी माँ को बचा पाएंगे। राधे राधे।